याद रखना, टॉपर बनना ना एक स्ट्रैटेजी होता है, टॉपर बनना एक माइंडसेट का खेल होता है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है। तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कि तुम टॉपर बनोगे या नहीं। मैं तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैक, मेरे पे भरोसा करो, जब तक तुम्हारा भारत का टॉप स्कोर नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। तो तुम मेरी हर एक पॉइंट को आज इस वीडियो में नोट करते चलो, जो भी मैं बता रहा हूं, और उसको अपने एग्जाम में लगाओ, देखना तुम टॉपर कैसे बनते हो, इसका मैं वादा करता हूं। बस चैनल पे बने रहो, सुनो मेरी बात। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको 4 वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको भूल के भी अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में नहीं करना है, और उसके बाद मैं आपको 4 वो सही चीजें बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में करना है और जिसको करने के बाद आप टॉपर बनोगे। तो ध्यान से सुनो, यह है आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर। ओके, ये है आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर, और ये डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका सोसाइटी में क्या रुतबा होगा, आपके पेरेंट्स कितने गर्व से बोलेंगे कि मेरा बच्चा भारत का टॉपर है, इंडिया टॉपर है। ये वो पेपर है जो डिसाइड करेगा, तो इस पेपर को सीरियसली लो, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, कि आपके बोर्ड एग्जाम में राइटिंग मैटर नहीं करता है। समझो इस बात को, मैंने बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे टीचर से यह बात कंफर्म करा है, एंड सारे टीचर ने मुझे एक ही बात बोला है कि किसी भी बच्चे का बोर्ड एग्जाम में राइटिंग सुंदर होना यह मैटर नहीं करता है। मतलब आपके पास 3 घंटे है, और 3 घंटे के अंदर अगर आप अपने राइटिंग को सही करने में लगोगे, अगर आप रंगोलियां बनाते रह जाओगे, तो आप अपना पेपर कब लिखोगे? अरे ये वो पेपर है जो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाएगा। अरे ये वो पेपर है जो आपका आने वाला करियर डिसाइड करेगा कि आपको एमबीए का कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एमबीए में भी कैट देने के बाद भी आपके 10th एंड 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। तो आज भी इन चीजों की वैल्यू है, और कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां स्पेशली पेपर में रंगोली बनाते चली जाती है हाइलाइटर से। मत करो ये सारी चीजें, आपको बस नीट एंड क्लीन लिखना है। बस आपको ऐसा लिखना है कि आपके टीचर को समझ में आ सके कि आपने क्या लिखा है। आप बोर्ड एग्जाम की किसी भी टॉपर की ओरिजिनल पेपर उठा के देख लो, 90% पेपर आपको ऐसे मिलेंगे टॉपर्स के जिन्होंने बहुत शानदार राइटिंग नहीं लिखा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने नीट एंड क्लीन लिखा है, जिससे वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए हैं। तो आपकी राइटिंग नहीं मैटर करती है। सेम उसी तरीके से सेकंड गलती की, आपकी स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। बहुत बच्चे, मुझे पता है बहुत बच्चे इवन क्लास 12th में भी ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि सर ये स्पेलिंग मैं बहुत ज्यादा मेरा अच्छा नहीं है, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। देखो, बोर्ड एग्जाम के टीचर को पता होता है कि कोई बच्चा अगर स्पीड में कोई क्वेश्चन लिख रहा है तो उसकी स्पेलिंग गलतियां हो सकती है। टीचर की साइकोलॉजी को समझो, टीचर ये नहीं चाहता है कि आपका मार्क्स कटे, और टीचर को इंस्ट्रक्शन भी मिलता है कि अपने एंड से बच्चों को जितना हो सके उतना मार्क्स आप दीजिए। तो टीचर कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी स्पेलिंग पे आपका मार्क्स काटे। समटाइम बच्चे हड़बड़ी में स्पेलिंग गलती कर देते हैं, और कोई भी टीचर, मुझे बहुत सारे प्रोफेसर ने बोला है कि कोई भी टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपका लाइन बाय लाइन, वो आपका हर एक लाइन बैठ के चेक कर रहे होंगे। नहीं, वो बस आपके ऊपर ऊपर से पढ़ के आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, एंड आपने अगर सही लिखा है तो आपको दे दिया जाएगा 5 आउट ऑफ 5, बात खत्म। तो आपको स्पेलिंग की टेंशन नहीं लेनी। थर्ड नंबर जो मिस्टेक है, ये आपको टॉपर से फेलियर बना सकती है। अगर आप एक 90% वाले स्टूडेंट हो ना, तो भी आपको 60 से 50% आ सकता है इस गलती की वजह से। और ये मुझे टीचर ने खुद बोला है कि किसी भी स्टूडेंट को अपने बोर्ड एग्जाम में गलत सीक्वेंस में आंसर नहीं लिखना है। मतलब आपको अपने पेपर में घिचपिच नहीं करना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो एग्जाम में 4 नंबर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर यहां पर 8 नंबर लिखेंगे, फिर यहां पर 17 नंबर लिखेंगे, फिर यहां पर 3 नंबर लिखेंगे, फिर यहां पर 14 नंबर लिखेंगे, फिर यहां पर कुछ लिखेंगे, फिर यहां पर कुछ लिखेंगे। मतलब अगर आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आ रखे हैं तो कोई क्वेश्चन इधर, फिर कोई इधर, फिर कोई उधर। माना कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन सही है, आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, लेकिन आपका टीचर इस फॉर्म में चेक करने से इरिटेट हो सकता है, जिस वजह से शायद उससे कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए, वो आपका कोई आंसर छूट जाए, वो आपके कोई आंसर को मैच ना कर पाए कि आपने 30 के 30 करे हैं कि नहीं। वो लास्ट में जाकर अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहा होगा ना, तो इस केस में वो लास्ट में 80 आउट ऑफ 100 कर देगा, क्योंकि टीचर जो आपका एग्जामिनर जो बैठा हुआ कॉपी चेक करने के लिए, उसके ऊपर हजारों कॉपी का प्रेशर है। वो जल्दी जल्दी में आपका कॉपी चेक कर रहा है। समझो उसकी मेंटालिटी को, उसकी साइकोलॉजी को समझो। वो चाहता है अंदर से कि आपको स्कोर दे, लेकिन आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका ही क्वेश्चन उससे छूट जाएगा देखना, और वो आपको गलत मार्क्स दे जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। आपको अपने टीचर को इरिटेट नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे आपको 1 2 3 4 5 आता है, 6 नंबर नहीं आता है, 7 8 9 10 आता है, तो कंटिन्यू करो। 6 नंबर पेपर, 6 नंबर क्वेश्चन को लास्ट में बना लेना, पेपर के लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर आपको नहीं आते हो उसको पेपर के लास्ट में करो, लेकिन सीक्वेंस अपना मेंटेन रखो, या फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, ताकि कोई भी टीचर इरिटेट ना हो। समझो इस बात को।
एंड आखिरी जो फोर्थ नंबर ब्लंडर मिस्टेक है, और ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो सदियों से चलती आ रही है, डेकेड से, और बार बार टीचर उन्हें समझाते हैं, अपने कोचिंग के स्कूल के टीचर, कि ये गलती मत करना, लेकिन फिर भी बच्चे प्रेशर में आकर ये गलती कर देते हैं। और वो है कि आपका जो ये पेपर है, इसमें बहुत से बच्चे जो भी अपना आंसर इस तरीके से लिखते हैं, और अगर उनको कोई आंसर गलत लिखता है तो वो ऐसे ना काटकर वो ऐसे 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 काट देते हैं, और इस वजह से आपका टीचर आप पर इरिटेट हो सकता है। इस वजह से आपका पेपर बहुत गंदा दिख सकता है। आपका पेपर आपके राइटिंग की वजह से गंदा नहीं दिखेगा, लेकिन यह करने की वजह से जरूर गंदा दिखेगा, जिस वजह से आपका टीचर आपका मार्क्स काट सकता है। तो समझो इस बात को, आपको यह गलती भूल करके भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वो 4 मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, अगर आपको गलत लग रहा है, तो आप सिंपली उस आंसर को नॉर्मली एक लाइन से काट दो, या फिर कोशिश करो कि उस आंसर को आप सिंपली पेंसिल से काट दो। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 4 मिस्टेक को अगर तुमने सुधार लिया तो गारंटी देता हूं कि तुम्हारा 50 मार्क्स बच जाएगा एग्जाम में गलत होने से। ओके, तो अब मैं आपको 4 वो सही चीजें बताता हूं जो आपको अपने पेपर में करना है, जिससे आप एक टॉपर बन पाओगे। सबसे पहला चीज कि आपको अपना कोई भी आंसर, कोशिश करो चाहे तुम किसी भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो, वो हमेशा पॉइंट वाइज पे होना चाहिए। 1 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इस तरीके से आपको अपना पेपर पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखते हो, इंस्टेड ऑफ कि आपने ऐसे ऐसे पैराग्राफ भर दिया, अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे इस तरीके से, तो आपका टीचर आपके ऊपर इरिटेट हो जाएगा। पहली बात कि उसे टीचर को समझ ही नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। समझो, साइकोलॉजी को समझो टीचर के। कभी खुद का पेपर इस तरीके से लिख कर देखना, तुम्हें खुद चेक करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब तुम पॉइंट वाइज लिखोगे तो शायद तुम्हारा अगर कोई पॉइंट गलत भी होता है ना, तो तुम्हें उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर तुम्हारे पेपर में दे रखा है कि 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 पॉइंट गलत होगा तो आपका जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो तुम्हें बचा लेगा, तुमने एक्स्ट्रा 1 पॉइंट और लिख दिया ना भाई। अगर तुम्हारा 6 मार्क्स का पेपर, 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो तुम उसमें 7 पॉइंट्स लिख दो, 8 पॉइंट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर तुम इतने सारे अगर तुम पैराग्राफ भर दोगे, तो कोई भी टीचर इरिटेट हो जाएगा। तुम्हें ऐसे लिखने के लिए नहीं बोला गया है, तुम्हें आंसर लिखने बोला गया है। तो अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये सब ना बच्चों वाली बात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा बच्चों वाली चीज है ये वो, बट जब एग्जाम सर पे होता है ना, जब घड़ी का कांटा टिक 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 करके बीत रहा होता है और तुम एग्जाम हॉल में हो, तो तुम्हारा गला सूख रहा होता है, तब तुम ये मिस्टेक्स को भूल जाते हो, तुम ये चीजों पे ध्यान नहीं देते हो, और तुम जैसे तैसे समय कम होने की वजह से ये गलतियां करते जाते हो, जिस वजह से बाद में तुम्हें रोना पड़ता है कि तुम्हारा एग्जाम में कम स्कोर आया। तो अभी जब तुम अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जब तुम अपना सैंपल पेपर लगा रहे हो, तब इन चीजों को सही करो। मैं तुमको वादा करता हूं कि दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होगी जो तुमको एग्जाम में कम स्कोर देके दिखा दे, इसका मैं वादा करता हूं। इसके बाद जो सेकंड नंबर चीज आपको एग्जाम में करना है, और वो है कि सपोज आपने कोई भी आंसर लिखा, इस तरीके से कोई भी पॉइंट लिखा, तो इस आंसर का जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा आपको उसे हाईलाइट कर देना है। चाहे आप बॉक्स में हाईलाइट कर दो, या फिर आप नॉर्मली एक पेंसिल से या फिर दूसरे कलर के पेन से, अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से, आप उसे हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा कि देखो, कोई भी टीचर है, अगर वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ रहा है, तो उसके पास समय नहीं है कि वो बैठ करके आपका पूरा पैराग्राफ पढ़े। उसमें क्या होगा कि वो टीचर सिंपली आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस आंसर का वो खोजेगा, और अगर आप पहले ही उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा दोगे हाईलाइट करके, तो उसे लगेगा भाई ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, इससे तो पेपर प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया है, मतलब 110%, तो वो आपको उतना मार्क्स भी देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, समझ गए? अभी तक अगर तुमको चीजें समझ आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो बढ़िया सा, मतलब हम फोड़ देंगे सर, हमारे अंदर जोश आ गया है। और भी इस तरीके से टिप्स वाले वीडियो देखने के लिए ना कमेंट करो, बस कमेंट करो, एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो कमेंट बॉक्स पे, मैं भी तुम्हारे साथ बात करूंगा। अब सुनो, इसके बाद जो थर्ड नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। ये जो थर्ड नंबर पॉइंट मैं भी बता रहा हूं, और ये है कि अगर तुम्हारा कोई पेपर, कोई क्वेश्चन, लाइक कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रखा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे तुम्हें अपने लैंग्वेज में कहानियों की तरह प्रेजेंट करना है, तो उस केस में तुम डायग्राम का यूज किया करो, तुम फ्लो चार्ट का यूज किया करो। तुम जितना आंसर से खेलोगे उतना ज्यादा टीचर को बढ़िया लगेगा। देखो, आज के टाइम पे ना, ये जो मतलब अभी जो एग्जाम, जिस तरीके से एग्जाम की कंडीशन है ना, जैसा एग्जाम का माहौल चल रहा है, इसमें टीचर ये नहीं चाहते हैं कि आप बुक का रटा रटाया लाइन लिखो। टीचर का सबसे पहला प्रायोरिटी ये होता है कि क्या किसी बच्चे ने अपने पेपर में क्या कोई क्रिएटिविटी दिखाई है, क्या वो किसी भी तरीके से डायग्राम, फ्लो चार्ट का उसने यूज करा है, किसी तरीके से उसने कोई पिक्चर बनाया है जिससे पेपर को समझने में इजी हो। और ये जो डायग्राम, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये आपके पेपर में आपको
+5 नंबर एक्स्ट्रा देके चला जाएगा। ये पेपर को देख करके टीचर की साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि भैया ये बहुत स्मार्ट लड़का है, ये बहुत अपने टाइम पे टॉपर रहा होगा पक्का क्लास में, इसका मार्क्स में नहीं काट सकता। ये टीचर की साइकोलॉजी होती है। इंस्टेड ऑफ कि कोई बच्चा आया, उसने सिंपली ऐसे 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 करके पूरा पैराग्राफ ऐसे लिख रखा है, टीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे चीजों पे, टीचर कभी पढ़ने भी नहीं जाएगा, उसको लगेगा फालतू बच्चा होगा, वो काट देगा नंबर। तो ये गलती मत करो। आपको क्या करना है कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, कहानियों की तरह समझाओ चीजों को अपने लैंग्वेज में। अगर आपके एग्जामिनर को लगता है, अगर आपके कॉपी चेकर को ये लगता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स अपने एंड से देकर जाएगा। 4th नंबर स्ट्रैटेजी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता है, अगर तुम्हें 5 मार्क्स का कोई आंसर नहीं आता है, या फिर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5th नहीं आता है, तो उसको खाली मत छोड़ो। डोंट कीप इट ब्लैंक, मत छोड़ो। सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5th नहीं आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। उसको सबसे लास्ट में, जब तुम्हारे पास मात्र 5 से 10 मिनट भी बाकी हो, तो उसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस आंसर से रिलेटेड जो भी सबसे ज्यादा रिलेटेबल होता है उसको लिखो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर 5 नंबर का भी वो क्वेश्चन हुआ ना, तो कम से कम तुमको 2 मार्क्स मिलेगा। मैं सबसे वर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूं। अगर तुमने अच्छे से पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज अच्छी तरीके से चीजों को लिखा, पॉइंट 1 2 3 4 5, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए, तो तुम्हें उसका भी मार्क्स मिलेगा। या फिर अगर कोई आंसर ऐसा है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका फाइनल मार्क्स अगर 200 आना था, लेकिन तुम्हें पता है कि इसका फाइनल मार्क्स अगर 100 ही आ रहा है, और तुम्हारा ये आंसर तो गलत है, फाइनल आंसर तो गलत है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर के सारे स्टेप सही है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, तो तुम्हें ऊपर के स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। 100% ऊपर के स्टेप्स मार्क्स मिल जाएंगे। बस नीचे का जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स होगा वो कट जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके ऊपर के स्टेप्स अगर सही होते हैं, तो ऊपर के 4 मार्क्स तुम्हें दे दिए जाएंगे और सिर्फ 2 मार्क्स तुम्हारे कटेंगे। लेकिन अगर तुमने पूरा ही छोड़ दिया और बाहर आकर मस्ती में ये कहते हो कि मैंने तो मात्र 95 94 नंबर का अटेम्प्ट करा है, तो तुम्हें वो मार्क्स वैसे भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा गोल्डन टिप मैं दे रहा हूं, अगर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, कम से कम आता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में समय नहीं है, तुम्हारे हाथ में मात्र 5 मिनट है, 10 मिनट है, और कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता है, तो उस केस में तुम्हें पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। उस केस में तुम पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से पॉइंट वाइज में, पॉइंट 1 2 3 4, उसके जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीवर्ड्स होंगे वो तुम लिख करके एक अच्छे से स्मार्ट वे में प्रेजेंट करके दिखा सकते हो। अगर तुम्हें कोई आंसर आता है लेकिन तुम्हारे पास समय की कमी हो रही है, तो तुम इस तरीके से चार्ट बनाकर प्रॉपर बॉक्स वाइज में, पॉइंट वाइज में दिखा सकते हो। एक फ्लो चार्ट बना दो, जिससे टीचर को देख के यह पता चल जाए कि हां, इस बच्चे को आता तो था और इसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो उस केस में हो सकता है कि तुम्हें 6 मार्क्स में से 5 मार्क्स मिल जाए, 4 मार्क्स मिल जाए, या टीचर अगर ज्यादा इंप्रेस हो गया तो 6 में 6 दे देगा। लेकिन समय के कम होने की वजह से किसी भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ना, ब्लैंक मत छोड़ना, जितना हो सके उतना लिखो। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना हो सके अपने आंसर में लिखो। राइटिंग की टेंशन मत लेना, स्पेलिंग की टेंशन मत लेना। 1-2 स्पेलिंग गलत हो जाए, अंडरस्टूड है, टीचर को पता है स्पेलिंग गलत होती है, टीचर तुम्हारे स्पेलिंग को भी नहीं मिलाने जाएगा, इसका मैं तुमसे वादा करता हूं। तो ये चीज तुम वादा करो मेरे से कि अब से जब भी तुम कोई भी मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर घड़ी में 3 घंटा देखकर बनाओगे, तो इन बातों को तुम नोट करोगे और इसके हिसाब से तुम अपना पेपर सॉल्व करोगे, ताकि जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम में जाओ तो तुमको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आ सके। इसका मैं तुमसे वादा करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।